नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं ये रेशियो का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और क्वेश्चन जो इस तरह से हैं, ये सारे सवाल दोस्तों किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये आ चुका है ये सारा सवाल। तो मैंने सोचा कि चलिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बिना कलम कागज़ यूज़ करके भी हम कर सकें, वो तरीका आज मैं आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आप सब लोग इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते हुए जरूर किसी किताब में देखे होंगे कि कितने लंबी प्रोसेस से आपको बताया है, या और कोई आपको बताया भी होगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस से आपको बताया होगा, बहुत ही जटिल प्रोसेस है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसा तरीका जो कि आपके कलम कागज़ का यूज करने का आपको नौबत ही नहीं आएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज मैं वो तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग इस सवाल को हम लोग ऑपरेशन करते हैं। अब चलिए, वो जटिल प्रक्रिया मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा होने से आप लोग देखेंगे नहीं। तो इस वजह से आज डायरेक्ट मैंने वही तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को, जिस तरीका से आप सेकेंड में बिना कागज कलम यूज करके भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वो तरीका क्या है आप समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 ये दे रखा है, और इसी तरह से दिया हुआ है तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो, तो आपको सवाल पूछा गया है कि a अनुपात c का मान कितना होगा, a अनुपात c का मान कितना होगा। तो इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। आपको सवाल पूछा गया है ए का, तो ए का कितना होगा, ए का मान कैसे निकालेंगे, कैसे अब निकालेंगे। देखो ए पहले में है, ए पहले में होता है, तो इसलिए ए पहले वाला को गुना करो। पहला वाला कौन है, 3 है, और यहाँ पर पहला वाला कौन है, 8 है। तो इसका कितना हो गया, 3 गुना का 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कौन है, सी है, इसी लास्ट में सी है। यहाँ पर देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो बी को छोड़ दिए क्योंकि बी हमें चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, ए अनुपात सी। तो ए वाला को, तो ए और सी चाहिए, तो सी क्या है, लास्ट में है, तो लास्ट वाला को गुना करेंगे। तो लास्ट में कौन है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में कौन है, 4, यहाँ पर लास्ट में कौन है, यहाँ पर लास्ट में कौन है, 9। तो 9 गुना करें, यहाँ पर अनुपात क्या होगा, 9 गुना का 4। अब इन दोनों के बीच में अगर काटछीट होगा तो ठीक है, और नहीं तो इसको आप छोड़िए। इसको ये करेंगे ना, 4 दूनी के 8, तो यहाँ पर कितना, और फिर कटेगा, देखो 3 तिरिके 9, यानी कि यहाँ पर कितना है, 2:3। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 2:3 जहाँ है, इसका उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। देखिए ये तो मैंने आपको काटछीट करके दिखाया, आप बिना कागज कलम यूज करके भी कर सकते थे। देखिए 8 3 24, या आपको मालूम है कि यहाँ पर 9 और 4 का मल्टीप्लाई है, तो 4 दूनी के 8 हो गया, 3 तिरिके 9 हो गया, यहाँ पर कितना 2 बचा, यहाँ पर कितना 3 बचा। आप इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया, जिस वजह से थोड़ा बहुत भी टाइम लगा, अन्यथा ये 1 सेकेंड में विदाउट एनी पेपर, हाँ, पेन पेपर यूज करके भी कर सकते थे। खैर चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिएगा, अब इस प्रकार के सवाल को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तरीका ये वही है, हाँ, इसमें भी तरीका वही लगेगा, ऐसा नहीं कि इसमें अलग अलग तरीका, क्योंकि मैंने जो भी बताता हूँ तो तरीका सेम तरीका से मैं सारा एक चैप्टर को मैं समाप्त कर देता हूँ। सारा एक चैप्टर में बस एक ही तरीका रहेगा, और मैक्सिमम अधिक से अधिक तरीका अगर हम बताऊँगा, अगर बताते हैं तो वही 2 से 3 तरीका, बाकी जगह जैसे हम 4 5 6 7 तरीका से मैं बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तरीका अगर हम बताने, वैसे तो हम बनाने का हम इसको 3-4 तरीका से मैं आप लोगों को बता के, हाँ, दे सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं 3-4 तरीका से इसको सॉल्व करना। लेकिन क्या है ना, उतना सारा तरीका सीख के ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। इस वजह से मैं वो तरीका सिर्फ बताते हैं जिस तरीका से किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है, और आसानी से बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। खैर चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल को ऑपरेशन करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ए अनुपात बी का मान दे रखा है इतना, बी अनुपात सी का मान दिया है इतना हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का आपको दिया निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा इधर में लिखता हूँ, थोड़ा सा ए अनुपात बी अनुपात सी जो है, और इन तीनों का अनुपात आपको पूछा गया है।
तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। देखिए ए का पूछा गया तो पहले पहले वाला का ले लीजिए। यहाँ पर पहले कौन है, 2 है, पहले 2 है। यहाँ पर पहले कौन है, 4 है। यहाँ पर बस इतना ही तो है, 2 है। तो 4 गुना का कितना हो गया, 4 दूने के कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद फिर आपको पूछेगा लास्ट वाला। तो लास्ट में कौन है, लास्ट में कौन, सी है। इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में कौन है, 3 है। यहाँ पर लास्ट में कौन है, 4, 15 5 है। तो 5 3 कितना हो गया, 15। ठीक है। अब देखिएगा बी का कैसे निकालोगे। तो बी का देखिएगा, बी यहाँ पर कितना है, 3 है। यहाँ पर बी कितना है, 4 है। तो 4 3 कितना हो गया, 12। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 8:12:15। जहाँ जिस ऑप्शन में ये है आपका अनुपात, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 8:12:15। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से देखिएगा, एक लाइन में इस सवाल को मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया। अगर इस सवाल को अगर आप देखते हैं किसी किताब में या और कहीं भी अगर आप पढ़े हैं, तो आपको कौन सा मेथड से बताया होगा, देखिएगा अनुपात वाला मेथड से बहुत जटिल तरीका होता है। अब उस तरीका से कम 2 से 3 मिनट तो आपको लग ही जाता है। खैर चलो, आप नेक्स्ट सवाल पर चलता है। इस सवाल में तो और मज़ा आएगा। देखिएगा, इस सवाल में पूछा गया है ए और डी का। ठीक है, इसमें मतलब बी और सी का कोई यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखिएगा आपको पूछा गया है ए, देखिए होता तो कैसे जो है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है। यहाँ पर तो ये 4 ठो है ना। तो आपको ये सी और बी और सी और ये सब कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, ये तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम उसको यहाँ से हटा ही दिए। आप यहाँ पर देखिएगा, ए का निकलना बहुत आसान है। देखिएगा ए का, देखिए ए मतलब पहले में है, तो इसीलिए पहले वाला को सब गुना करेंगे। देखो ए यहाँ पर कितना, 3 है, तो 3 लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले में कौन है, यहाँ पर सेकंड में, इसमें पहले में कौन है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले में तीसरा में कौन है, तीसरा ग्रुप में, इस ग्रुप में कितना, 8 है। ठीक है। अब इन दोनों को बी सी तो हम हटा दिया, इसका तो जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे डी। तो डी में देखो कौन कौन है, डी में देखो, यानी कि डी क्या है, लास्ट में है। तो लास्ट में कौन सा है उसको देखेंगे। तो डी लास्ट में कौन है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। और इस ग्रुप में लास्ट में कौन है, 7 है, 7 लिखेंगे। इस ग्रुप में लास्ट में कौन है, 9 है, 9 लिखेंगे। अब देखिए इसको काटशीट होगा तो काटेंगे, तो 3 बार, ये 3 से ये 9 काटेगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। ये 4 से 2 बार में कटेगा और शायद नहीं कटेगा। 5 दूने का 10 बचा यहाँ पर, और इधर क्या बचा, 7 3 21। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 10:21, ऑप्शन सी। तो देखिएगा, इस प्रकार का सवाल को हम लोग इस तरह से हम लोग ऑपरेशन करेंगे, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बिना कागज कलम यूज करके भी हम कर सकते थे। लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को तो केवल आप लोगों को हमको सिखाना है, ना कि हम अपना एक्सपर्ट को दिखाना है। अपना अगर एक्सपर्ट को अगर दिखाते हैं तो हम इसको एक लाइन हमें निपट, यानी कि डायरेक्ट हम इसको हम बोल सकते थे इस सवाल का आंसर क्या होता। क्योंकि हमें अपना एक्सपर्ट तो दिखाना नहीं है, हमें आप लोगों को समझाना है, आप लोगों को बताना है। आप लोग अगर समझ नहीं पाएंगे तो हमें बता के कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी आप यही तरीका मैं बताता हूँ कि हम अपना एक्सपर्ट को नहीं दिखाते हैं। अगर हम अपना एक्सपर्ट दिखाने जाएंगे ना, हम लिखते ही नहीं, हम डायरेक्ट बोलते इसका आंसर क्या, 10:21। इसका सही, इसका डायरेक्ट हम बोल देते हैं 8:12:15, डायरेक्ट बोल सकते थे। इसका हम डायरेक्ट बोल सकते 2:3। लेकिन वो फ़ायदा क्या है, अपना एक्सपर्ट दिखा के फ़ायदा क्या है। अगर स्टूडेंट को समझ में ना आएगा तो अपना एक्सपर्ट बता के कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सारे सवाल आप किताब में देखिएगा या और कहीं भी आप पढ़े हैं, तो आप देखिएगा कितना लंबा आपको कैलकुलेशन करवाता। एक लाइन में नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक लाइन में करके दिखाया। तो ठीक है, आप सब लोग चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो इस वजह से सब्सक्राइब करना तो नहीं बोलेंगे। अच्छा लगा, आप लोगों का अच्छा लगा होगा वीडियो, तो सब्सक्राइब तो नहीं करेंगे, हमें पता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। और इस तरह से अगर आप लोगों को, अगर मान लिया किसी सवाल में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमें क्वेश्चन को भेज सकते हैं। कौन सा मैथ का क्वेश्चन में या कौन सा सब्जेक्ट में आपको दिक्कत लग रहा है, उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोग हमें भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख करके।
और भेजेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है, जो भी आप लोग का दिक्कत है, किसी भी मैथ का क्वेश्चन में अगर आप लोगों का ज़्यादा समय लग रहा है तो वो क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग भेज सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमें 2-3 सेकंड में सॉल्व करके बताइएगा, वो तरीका बताइए हमें, तो ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो तरीका। खैर चलो, आज के वीडियो पर इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरह से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के ट्रिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।